अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे वफाकी काबीना के एक नए फैसले को, जिसमें उन्होंने हुकूमत को कहा है कि वो मुल्क में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए, लाइन लॉसेस और टेक्निकल लॉसेस को खत्म करने के लिए 450 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करें। और अगर हुकूमत इन्वेस्टमेंट कर लेती है तो इतने पैसे तो ये 2 साल में बचा लेगी। वो किस तरह कि पाकिस्तान के निज़ाम में सालाना बिजली चोरी की जो कीमत है वो 380 अरब रुपए है। जी हां, जो सिर्फ बिजली चोरी होती है। अगर उसमें हम लाइन लॉसेस भी डाल लीजिए, अगर उसके अंदर हम टेक्निकल लॉसेस डाल लें और बाकी चीजें डाल लें, तो तकरीबन हमें हर साल बिजली के महकमे में 750 से 800 अरब रुपए का लॉस होता है। तो उस चोरी को रोकने के लिए या इस लॉस को रोकने के लिए 450 अरब रुपए की रकम को बहुत बड़ी रकम नहीं है। अब जो तजावीज दी गई है जहां पैसे इन्वेस्ट किए जाने हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो सजेस्ट किया गया है कि मुल्क में मौजूद तमाम ट्रांसफार्मर्स के ऊपर मीटर्स नस्ब कर दिए जाएं। इस पर सिर्फ 60 अरब रुपए लागत आएगी। होगा क्या कि जिस ट्रांसफार्मर से जितनी बिजली जाएगी उसमें नोट हो रही होगी। अब होता क्या है कि मौजूदा तौर पर जो बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन है वहां तो मीटर लगे हैं, लेकिन ग्रिड स्टेशन से आगे जो तारें जा रही हैं उनमें अगर किसी ने चोरी कर ली है तो उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। एक ग्रिड स्टेशन पे अगर मिसाल के तौर पर 2 लाख कनेक्शन है तो उसका क्या करेंगे? उनमें से अगर 2000 भी चोरी कर रहे हैं और ज्यादा चोरी कर रहे हैं तो खमियाजा उन सारों को भुगतना पड़ता है। तो जब एक ट्रांसफार्मर के ऊपर मीटर लगा होगा तो उस ट्रांसफार्मर से 50, 100, 200, 300 जितने भी कनेक्शन जा रहे होंगे उनकी चोरी पकड़ना आसान है। और फिर पाकिस्तान में एक जुल्म ये भी होता है कि जो बड़े बड़े इदारे हैं उनका लोड ज्यादा होता है, लेकिन उन्होंने ट्रांसफार्मर छोटा रखवाया होता है, तो उनको बिजली का बिल भी उसी हिसाब से कम आता है। उनकी मिली भगत ऑब्वियसली बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अमले से होती है, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर्स के ऊपर मीटर लगा होगा, आने वाली बिजली कैलकुलेट होगी, उससे निकलने वाली बिजली कैलकुलेट होगी, तो पता लग जाएगा कि इस ट्रांसफार्मर ने 1 लाख यूनिट इस्तेमाल किए महीने में, तो 1 लाख का बिल इस ट्रांसफार्मर के हल्के में से कहां से पूरा करना है। तो चोर पकड़ा जाएगा, बजाय इसके कि पूरे 1 लाख मुलाजमीन, 1 लाख सारिफिन के ऊपर वो बिल डालकर उसको ढूंढा जाए। उसके बाद 38 अरब रुपए सजेस्ट किए गए हैं कि जो मॉडर्न एडवांस मीटर्स हैं लगाने के लिए, जिनमें चोरी तकरीबन नामुमकिन होती है। शुरू में ऐसे इलाके जहां पर बिजली चोरी बहुत ज्यादा है वहां पर ये मीटर्स नस्ब किए जाएंगे और फ्यूचर में 260 अरब रुपए की लागत से इसे पूरे मुल्क में भी फैलाया जा सकेगा। फिर जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं उनके अंदर मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए और बाकी चीजों को बेहतर करने के लिए सिर्फ 8 अरब रुपए दरकार है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को खत्म करने की जरूरत है। कैसी बात है कि जिन महकमों को टोटली प्रोफेशनली कमर्शियल होना चाहिए उनमें भी हम सियासी लोगों को घुसा देते हैं। मसलन लेस्को का बोर्ड बना है तो पीटीआई के दौर में पीटीआई के लोग उसमें आ जाएंगे, नून लीग आई है तो उसने उनके लोगों को निकाल के अपने लोगों को भर दिया। तो वो यही करेंगे ना कि हमारे इलाके में अच्छा ट्रांसफार्मर लगा दो, वहां बुरा लगा दो। क्या पता कि जहां से ट्रांसफार्मर उठाया जा रहा है वो ज्यादा हकदार था जहां पर ट्रांसफार्मर लगाया जाना है। ये मोटे मोटे चंद इसकी जरूरियात थी और कुछ दीगर खर्चात हैं। अब हुकूमत ने पैसे जेब से नहीं लगाने, कैसी बात है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 2015 से इन टॉरेक्स के लिए 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का जो कर्जा है वो अप्रूव कर चुका है। स्क्रीन पर आप उस दौर का अखबारी तमाशा देख सकते हैं, लेकिन हम आज तक इसमें से 50% भी कंज्यूम नहीं कर सके। और ये कर्जा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसलिए दिया था कि पाकिस्तान में पैदा होने वाली जो 20 से 22% बिजली जाया हो जाती है चोरी होने की सूरत में या ट्रांसमिशन लॉसेस की सूरत में, टेक्निकल लॉसेस की सूरत में, उसको घटाकर किस तरीके से 10% के इर्द गिर्द लाया जा सके और पाकिस्तान को खरबों रुपए का उससे फायदा होगा। कैसी बात है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें पैसे देने को तैयार है, हम उस पैसे को यूटिलाइज करने पर राजी नहीं है। हो सकता है हमारे उसमें उस तरह खांचे ना लगते हों जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स में लगते हैं, इस वजह से हमारे बाबू, हमारे सियासतदान इस मुतालिक गौर नहीं कर रहे। वैसे पाकिस्तान के पास 23 अरब डॉलर्स के ऐसे सैंक्शन लोन्स मौजूद हैं जो हमने आज तक कंज्यूम ही नहीं किए।
और वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं। हमने कई के लिए जुर्माने अदा किए हैं। यानी दुनिया में 23 अरब डॉलर्स देना चाहती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन हम बदकिस्मत हैं कि हम वो 23 अरब डॉलर्स लेकर प्रोडक्ट्स नहीं लगाना चाहते। IMF से 2.5 अरब डॉलर्स कैश लेकर अपना वक्त गुजारना चाहते हैं। इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर आप थंबनेल देख सकते हैं, और इस लिंक के क्लिक करके आप जान सकते हैं कि वो 23 अरब डॉलर्स किन किन बैंक्स ने, किन किन ममालिक ने पाकिस्तान के लिए मुख्तस किए, किन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तस किए गए, डैम्स के लिए, हाईवेज के लिए, लेकिन हमने वो पैसे कंज्यूम ही नहीं किए। और कई पैसों के एवज तो हम लोग यूटिलाइजेशन चार्जेस या वैसे ही कमिटमेंट चार्जेस मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कर रहे हैं गुज़िश्ता 15 सालों से। वापस चलते हैं बिजली के महकमे की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे शो में बिजली को खुसूसी या पावर सेक्टर को खुसूसी तौर पर कवर किया जाता है। उसकी रीजन क्या है? अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो पहले 3 इदारे जिनको ठीक करने की जरूरत है, उनमें से एक पावर का महकमा भी है। जब तक पाकिस्तान अपने पावर सेक्टर को ठीक नहीं करेगा, यानी बिजली और गैस, इनमें होने वाली लीकेजेस को बंद नहीं करेगा, यकीन कीजिए पाकिस्तान कभी कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता। जो हुक्मरान भी आए उसे कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, खा अगले इलेक्शन में वो हार जाए, लेकिन एक दफा इस मुल्क को सीधी डगर पे लगा देगा। क्यों? हमारे हुक्मरान सख्त फैसला लेने से डरते हैं। क्यों? ताजर सड़कों पे आ जाता है, किसान आके एहतजाज करता है, इंडस्ट्री वाले हड़ताल की कॉल देते हैं, और हमारे हुक्मरान बैकफुट पे जाकर ब्लैकमेल होते हैं। तो इस ब्लैकमेलिंग को एक दफा टफ तरीके से बांग्लादेश स्टाइल के अंदर रोकना होगा। जो लोग सही काम कर रहे हैं उनको आगे लाना होगा। ब्लैकमेलर्स को कौम के सामने ओपन कोर्ट ट्रायल के तहत, ओपन नेगोशिएशन के तहत एक्सपोज करना होगा कि अगर ताजर आउट ऑफ द वे कोई डील मांग रहा है, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अपने हक से ज्यादा मांग रहा है, अगर किसान जरूरत से ज्यादा मांग रहा है, या कोई तबका भी वो चीज मांग रहा है जिसका वो हकदार नहीं है, तो अवाम को बताएं, अवाम उनका खुद एहतसाब कर लेंगे। इसी के साथ आप बताते चलें कि एक तो सिस्टम जो 448 अरब रुपए ये खर्च होने हैं, ये तो पाकिस्तान के बाकी सारे सिस्टम में खर्च होने, कराची के अलावा। कराची चूंकि एक अलहदा के इलेक्ट्रिक कंपनी के तहत आता है, और के इलेक्ट्रिक ने फैसला किया है कि वो कराची पूरे का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए 484 अरब रुपए इन्वेस्ट करेगी अगले 5 सालों में। अल्लाह करे ऐसा हो। कराची में इस वक्त 38 लाख बिजली के कनेक्शन हैं, उसे बढ़ाकर अगले 5 सालों में 50 लाख किया जाएगा। कराची के पास पोटेंशियल बहुत है, हर चीज का, कारोबार से लेकर इंडस्ट्री तक, लेकिन बदकिस्मती सिर्फ इस शहर को अगर एक अमनो अमान दे दिया जाए तो मैं समझता हूं यहां के ताजर, यहां के सनतकार अपने पैसों से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। लेकिन हमारी हुकूमतों के पास या हमारे रियासती इदारों के पास भी इस चीज का फोकस नहीं है कि हमने किस तरह पाकिस्तान के इस इंडस्ट्रियलिस्ट हब को, इस कमर्शियल हब को, इस ट्रेडिंग हब को पुरअमन बनाना है। क्योंकि अगर कराची पुरअमन होता है तो आप यकीन कीजिए ये दुबई, सिंगापुर से बड़ा पोटेंशियल वाला शहर है। जी हां, जिस जगह मौजूद है हमारे पास ना सिर्फ टूरिस्ट की कमी नहीं होगी, हमारे पास ट्रेडिंग के लिए जगह कम पड़ जाएगी। क्यों? हमारे ऊपर रशिया तक कोई 24 मुल्क इस इंतजार में बैठे हैं कि पाकिस्तान पुरअमन हो, कराची पुरअमन हो, ग्वादर पुरअमन हो, और इन रास्तों से वो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कर सकें, अपनी मईशतों को भी बेहतर करें, और पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान के वजूद में नई जान डालें। हमें इस मुल्क में सबसे पहले अमन व अमान के लिए ऐसे कवानीन बनाने होंगे, पुराने कवानीन को बेहतर करना होगा, ताकि इस मुल्क के अंदर हर शोबाए जिंदगी तरक्की पा सके। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।